डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। कभी कभी क्या होता है, ये जो दूरियां हैं सामान्यतः हम मापते हैं प्रकाशिक केंद्र C से, जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है उससे मापते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुविधा हो जाती है जबकि हम जो दूरियां हैं वो लेंस के मुख्य फोकस से मापते हैं। ये फोकस है, ये फोकस है। तो अगर हम यहाँ से दूरियां मापते हैं तो कैलकुलेशंस कुछ आसान लगती हैं। मान लिया ये जो प्रथम फोकस है इससे वस्तु की दूरी x डैश है, ये जो f डैश O है, और जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी जो द्वितीय फोकस है उससे x है। प्रथम फोकस दूरी जो लेंस की है वो f डैश है और द्वितीय फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ये f है। तो ऐसी स्थिति में जो न्यूटन का सूत्र है, यदि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x डैश ये हो तथा द्वितीय फोकस से इधर ये प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी x हो, तब न्यूटन ने क्या बताया, ये फॉर्मूला दिया x डैश इज इक्वल टू f डैश। ये कहलाता है न्यूटन का सूत्र। इसमें यहाँ x डैश प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है और x द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है, और ये जो f और f डैश हैं ये क्रमशः प्रथम फोकस दूरी है लेंस की और द्वितीय फोकस दूरी ये f है। अब आपको ये जो न्यूटन का फॉर्मूला है ये प्रूव करके दिखाना है। न्यूटन के फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए आप ये देख रहे हैं, ये एक वस्तु है O डैश और ये प्रथम फोकस से x डैश दूरी पर रखी है। तो जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक किरण तो हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाती है, वो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के बाद। दूसरी आप किरण ले सकते हैं जो फोकस में से होकर जाती है, ये किरण जो यहाँ प्रथम फोकस में से होकर जाती है, ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर हो जाती है इस प्रकार से। O डैश से किरणें चली थी, ये लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ मिलती हैं I डैश पे, तो O डैश का प्रतिबिंब I डैश पे बन जाएगा, और जब आप यहाँ से लंब डालोगे ये I पे
यहाँ से मुख्य अक्ष को काटता है, तो ओ ओ डैश का जो प्रतिबिंब है वस्तु का, ये आई आई डैश बन जाएगा। इस पॉइंट को ए लिख दीजिए और इस पॉइंट को जहाँ ये अपवर्तन होता है बी लिख दीजिए। अब हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है जो अभी मैंने आपको बताया था, एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। ये न्यूटन का सूत्र है, इसको प्रूव करना है। आप यहाँ देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, ओ डैश ओ एफ डैश ये वाला, और ये एफ डैश सी बी, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। यहाँ ही समकोण है, यहाँ भी समकोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब ये दो कोण बराबर हैं तो ये भी कोण बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाओं के अनुपात हैं, आपको पता है कि वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ त्रिभुज ओ डैश ओ एफ डैश ये वाला और एफ डैश सी बी, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं और ये समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं जो संगत भुजाएं हैं। हम यहाँ ये भुजा है इसकी ओ ओ डैश अपॉन इसके संगत भुजा है ये वाली सी बी, बराबर ये भुजा इसकी एफ डैश ओ अपॉन इसकी ये भुजा है सी एफ डैश। जो संगत भुजाओं के अनुपात हैं वो बराबर होते हैं। अब आप देख रहे हो जो सी बी भुजा है, सी बी ये वाली जो भुजा है, चूँकि ये समांतर है ये, तो जो सी बी है ये वाली भुजा वो इसके बराबर है आई आई डैश के। तो आप यहाँ से ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, सी बी के स्थान पर आप आई आई डैश लिख सकते हैं, बराबर एफ डैश ओ अपॉन सी एफ डैश। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही जो समरूप त्रिभुज हैं इधर हैं, एक ये है और एक ये त्रिभुज ए सी एफ व त्रिभुज एफ आई आई डैश समरूप हैं। तो इनमें भी भुजाओं के जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए ए सी अपॉन इसके संगत ये भुजा है आई आई डैश बराबर इसके संगत ये भुजा है सी एफ अपॉन एफ आई। आप देख रहे हैं यहाँ जो ए सी है वो ओ डैश के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और ये एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि ये इन पर लंबवत हैं। न्यूनतम दूरी है, ये दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। तो ए सी के स्थान पर आप लिख देंगे ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर सी एफ अपॉन एफ आई। समीकरण नंबर 2।
आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का बायां पक्ष बराबर है, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, यहाँ भी ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश है। और जब बायां पक्ष बराबर होता है दो समीकरणों का, तो उन समीकरणों का दायां पक्ष भी बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से जो एफ डैश ओ है अपॉन सी एफ डैश बराबर हो जाएगा सी एफ अपॉन एफ आई। ये दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। एफ डैश ओ क्या है? एफ डैश ओ है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और ये कितनी है? एक्स डैश। चूंकि ये लेंस के बाईं तरफ है दूरी, लेंस से बाईं तरफ मप रही है, तो ये माइनस की होगी, माइनस एक्स डैश अपॉन सी एफ डैश। सी एफ डैश ये भी बाईं तरफ है दूरी, भी माइनस की हो जाएगी। ये क्या है? प्रथम फोकस दूरी माइनस एफ डैश बराबर सी एफ। सी एफ ये है द्वितीय फोकस दूरी, एफ ये वाली, चूँकि ये दाईं साइड में है दूरी तो ये प्लस की होगी, और एफ आई ये है ये एक्स, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स एक्स डैश। जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। यही न्यूटन का सूत्र है। अब क्या स्थिति है? ज़्यादातर क्या होता है कि लेंस के दोनों साइड में एक ही माध्यम होता है, जैसे इधर भी वायु है और इधर भी वायु है। तब क्या होता है, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम एक जैसा हो, तब ये जो f बराबर हो जाएगा माइनस एफ डैश के। ये और ये दोनों फोकस दूरियां ऐसी स्थिति में बराबर होती हैं, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये आपस में बराबर होंगी। आप इन्हें यहाँ लिख सकते हैं। तब न्यूटन के सूत्र से जो एक्स एक्स डैश है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे एफ और माइनस एफ। एफ डैश की जगह माइनस एफ लिख सकते हैं, तो ये एक्स एक्स डैश बराबर हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर। ये ऐसी स्थिति है जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम एक जैसा हो, इधर भी वायु है इधर भी वायु है, या इधर भी जल है इधर भी जल है, और ये लेंस कांच का है। ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला आप इसे लिख सकते हैं। अगर वस्तु लेंस के प्रथम फोकस एफ डैश पर रखी हुई है, तब क्या होगा? एक्स डैश जीरो हो जाएगा। ये वाली ये जो वस्तु है वो यहाँ रखी गई है अगर, तो इसका एक्स डैश का मान जीरो हो जाएगा। तब एक्स का मान कितना होगा? आपको पता है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी साइड में अनंत दूरी पर बनता है। तो यहाँ देखो ज़रा, x कितना हो जाएगा? बराबर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एक्स डैश। तो यानी माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एक्स डैश का मान जीरो है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो x बराबर इन्फिनिटिव, अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी है वो अनंत होगी, अर्थात प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। तो ये था पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा। फिर अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।